तुझे क्या लगा गड्डी में से 4 नोट चोरी हो जाएंगे तो हमें पता नहीं चलेगा? अरे मेम साहब ऐसा नहीं है, आप गलत समझ रही हैं। ये मैं अपने ही पैसे ले रहा था। अच्छा, तेरे बाप की गाड़ी है, तेरे बाप ने यहाँ पे खड़ी की है, मैंने अपनी आंखों से देखा है तुझे गाड़ी से पैसे चुराते हुए। नहीं मेम साहब ऐसा नहीं है, ये आप गलत समझ रही हैं। ये मेरे ही पैसे हैं, हक के पैसे। ये 2000 रुपए देखिए। मैं कोई चोर नहीं हूँ, मैं पैसे चोरी नहीं कर रहा हूँ। ना ना, मैं तो अंधी हूँ, मुझे तो दिखाई दे नहीं रहा है। तू डैशबोर्ड से कैसे पैसे निकाल रहा था? तेरे ही तो डैशबोर्ड है, तेरी तो गाड़ी है। ऐसे तुझे लगता होगा ना दूसरों की गाड़ी से भी तू 2-4 नोट निकाल लेगा, उसे पता तो चलेगा नहीं। अमीर लोग हैं हम। और ऐसे ही तूने आज भी सोचा कि तू मेरी गाड़ी से निकाल लेगा, मुझे पता नहीं चलेगा। और तू क्या बोल रहा है कि ये तेरे ही पैसे यहाँ पर तिजोरी है तेरी, तेरे बैंक का खाता खुला के रखा है यहाँ पे, जो तेरे पैसे है तो निकाल लेगा इसमें से। अरे मेम साहब ऐसा नहीं, आप गलत समझ रही हैं। ये मेरे ही पैसे हैं, मैं अपने पैसे ले रहा हूँ। मैं चोरी नहीं कर रहा हूँ कोई। चुपचाप ना पैसे निकाल। ये तो हमारी शराफत है कि मैं तुझसे पैसे लेके तुझे छोड़ दे रही हूँ, और तू ना अपने लिए कहीं और नौकरी ढूंढ ले। मैं तुझे पूरी कॉलोनी में नौकरी नहीं करने दूंगी। मैं अभी पुलिस को फोन लगाऊंगी, नहीं तो तू पैसे निकाल मेरे सारे। वो मैम साहब। अबे मुझे तेरी कोई बकवास नहीं सुननी, चल निकल यहाँ से। जी मैम साहब। वो तो अच्छा हुआ आज मैंने इसे रंगे हाथों पकड़ लिया, पता नहीं कब से हमारे पैसे चुरा रहा था ये। यही गाड़ी है, इसको रोज साफ करना है, ठीक है? इस पे कपड़ा अच्छे से ढंग से मार देना। और हाँ, एक बात याद रखना, गाड़ी में कितने भी पैसे रखे हो तुम ये मत सोचना कि 2-4 निकाल लोगे तो हमें पता नहीं चलेगा, ठीक है? नहीं मैम साहब, हमारी तरफ से ऐसा नहीं होगा। हम दिन भर में 10 गाड़ी पे कपड़ा मारते हैं, हम कभी ऐसे काम नहीं करेंगे। चलो ठीक है, ढंग से काम कर देना, ठीक है? अभी मैं जा रही हूँ, आधे घंटे में वापस आऊंगी, इसको साफ कर देना गाड़ी। हाँ आपका काम हो जाएगा। ठीक है। चलो कम से कम एक गाड़ी का और काम मिल गया है। अब ऐसे ही अगर काम मिलता रहेगा तो अच्छा खासा महीने का पैसा बन जाएगा। तो जल्दी से मेन सब आती है, तब तक मैं काम कर लेता हूँ। गाड़ी में कपड़ा कहाँ है? अरे ये कौन है जो मेरी गाड़ी कपड़ा मार रहा है? पूछता हूँ। इधर सुनो, तुम कौन हो जो मेरी गाड़ी कपड़ा मारो? और जो पहले आता था वो कहाँ गया? जी मेम साहब ने हमें रखा और बोला था कि आज से तुम ही कपड़ा मारोगे यहाँ पे। मेम साहब ने तुम्हें रखा है? अभी परसों तक तो कोई और कपड़ा मारता था मेरी गाड़ी पे। अब तुम, समझ नहीं आ रहा मुझे। मेम साहब ने मुझे कल ही बुलाया था और बोला था कि आपसे तुम यहीं पे काम करोगे। अच्छा चलो ठीक है, मारो सही से गाड़ी कपड़ा मारो। देखो पूरी मिट्टी लगी हुई है। ठीक है साहब। यार उसको क्यों काम से निकाल दिया? अच्छे से तो कपड़ा मारता था, कोई जरूरत थी नहीं वैसे, पर पता नहीं। चलो ठीक है, अब उसका मन जैसा करे। एक बात बताओ, वो जो पहले कपड़ा मारता था तुमने उसे क्यों काम से निकाल दिया? अच्छा तो काम करता था। तुम्हें पता है मैंने उसको गाड़ी से चोरी करते हुए देखा था। अपनी गाड़ी के डैशबोर्ड से उसने जो है चोरी की थी कल। वो तो अच्छा हुआ मैंने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया। उसने 500 की 4 गड्डी निकाल रखी थी, गड्डी से नोट। और पता है हम लोग तो उस पर भरोसा करके ऐसे ही रख देते थे बिना गिने पैसे। बट वो तो अच्छा हुआ कल मैंने उसको अपनी आंखों से देख लिया। फिर क्या था, मैंने उसको तुरंत निकाल दिया काम से। अरे यार तुम्हें पूछना चाहिए था एक बार। मैंने ही उससे बोला था कि जाके तुम गाड़ी से पैसे निकाल लो जाके। और वो जो 2000 जो तुम बता रही हो 500 की 4 नोट निकाला था, वो 2000 उसकी तनख्वाह थी महीने की। तुम्हें पता ही क्या हुआ था? साहब नमस्ते। नमस्ते। अरे आज बड़ी जल्दी आ गए? हाँ साहब, वो थोड़ा जल्दी जाना था तो इसीलिए जल्दी आ गया था। अच्छा, कहाँ जल्दी क्यों जाना था? क्या हो गया? वो माता जी की तबीयत खराब है तो उनको डॉक्टर के यहाँ लेके जाना, दिखाने के लिए। अच्छा चलो ठीक है, चले जाना जल्दी, कोई बात नहीं, बता दिया तुमने, ठीक है। वो साहब पैसे की थोड़ा जरूरत थी, माता जी को दिखाना था। सोच रहा था कुछ पैसे मिल जाते या 1 महीने की एडवांस ही दे देते आप। अच्छा पैसे की जरूरत थी को? क्या पैसे अभी तो मेरे पास है नहीं। एक काम करो, तुम्हारे पास गाड़ी की चाबी होगी ना? हाँ साहब, गाड़ी चाबी है। गाड़ी चाबी है ना? तो जाओ गाड़ी में कपड़ा मार दो, मुझे निकलना भी है। और उसमें पैसे पड़े होंगे, उससे तुम अपना कितना चाहिए तुम्हें? साहब 2000 दे देते। 2000 चाहिए? 2500 रुपये ले लो जाके, और जाके माँ का अपनी किसी अच्छी जगह इलाज कराना जाके। नहीं साहब 2000 में हो जाएगा। हाँ तो तुम ले लो जाके और माँ का अच्छी जगह इलाज करना और उनका ध्यान रखो, ठीक है? और अगर उनको जरूरत हो तो कल तुम्हारा मन हो आना, ना मन हो तो ना आना, ठीक है? वहाँ उनका ध्यान रखो तुम। शाम को उनको दिखा देंगे, बाकी फिर हम कल सवेरे आ जाएंगे अपने काम पे। चलो ठीक है फिर, है ना? जाके तुम पैसा ले लेना, ठीक है? ठीक साहब, ठीक साहब, शुक्रिया। बताओ, बेचारे की माँ की तबीयत खराब है। ठीक है पैसे दे दिए, इलाज तो करा लेगा अपना। इसलिए वो
पैसे ले रहा था। उसकी माँ की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है और अब तुमने उसे काम से निकाल दिया। अब तो उसके पास काम भी नहीं है और उसकी माँ की तबीयत अब अगर ज़्यादा ख़राब हो गई होगी तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? अरे तुमको एक बार मेरे से पूछना तो चाहिए था। तुमसे कितनी बार कहा कोई काम किया करो तो एक बार एटलीस्ट पूछ तो लिया करो। पर मैं तुमको क्या बोलूँ, अब मुझे तो उसकी बहुत फिक्र हो रही है और मैंने उससे बोला कि पैसे निकाल लो, मैं बिजी था अंदर, पर तुमने उसे काम से निकाल लिया। तुमसे बोला है मैंने कि हमेशा आंखों देखी बात सच नहीं होती है। पर भगवान, मुझसे तो बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे लगा, बट मैं भी क्या करूं, मुझे लगा वो गाड़ी से पैसे निकाल रहा था, मैंने जो देखा मुझे वही लगा। बेचारा वो भी 2 साल से हमारे यहाँ काम कर रहा था, मैंने खामखा उसको जो है नौकरी से निकाल दिया। तुम्हें खुद एक बार सोचना चाहिए था, वो 2 साल से काम कर रहा है, आज तक कभी एक भी पैसा इधर उधर हुआ? और हम लोग तो एक्स्ट्रा काम भी जो बोलते हैं कि खेत का काम कर दो, और जो एक्स्ट्रा काम बोलते हैं अपने ऑफिस से जो काम रहते हैं कि ये फाइल इधर दिया उधर दिया जाके, वो सारे काम कर देता है और आज तक कभी एक सुई भर की भी चीज इधर उधर नहीं हुई। तुम्हें भी ये चीजें सोचनी चाहिए थी, पर तुमने जो चीज देखी वैसे उसने निकाल दिया। कब से एक बार उससे पूछती, उसकी पूरी बात सुनती, सारी चीजें करती, लेकिन क्या बोलूं मैं। वो लास्ट टाइम मुझसे कुछ कहना तो चाह रहा था भैया भैया, बट मैंने उसको पुलिस की धमकी दी और मैंने उसको काम से निकाल दिया। बस बात यही है ना, गलती तुम यही कर देती हो कि कम से कम एटलीस्ट बात सुननी चाहिए इंसान की, सामने वाला क्या बोलना चाह रहा है। अरे ठीक है, माना कि तुमने देखा, तुम्हें भी गलत फहमी हुई, लेकिन एटलीस्ट सामने वाले को एक बार एक्सप्लेन करने का मौका तो दो। पर बात वही है ना कि तुम आजकल तुम्हें बिल्कुल सुनने की कैपेसिटी है ही नहीं कि तुम सुन लो सामने वाला क्या कहना चाह रहा है। तुम्हें गुस्सा आया, तुमने तुरंत ही उसे गुस्सा के भगा दिया। तुम ना एक काम करो, मुझे ना उस बेचारे के घर ले चलो, मैं देखती हूँ, उससे मिलके मैं माफी मांग लेती हूँ उससे, उसको वापस अपने काम पे रख लेंगे हम लोग। हाँ यही करते हैं, चल के तुम उससे माफी मांगो, मैं भी चल के उससे बात करता हूँ, क्योंकि इसकी माँ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। तो हम लोग चलते हैं और देखते हैं चल के, है ना? उससे जरूरत होगी उसको पैसे भी दे देंगे। आ जाओ, चलो। और सुनो, उनसे माफ़ी मांग लेना चल के, ठीक है? कह देना मेरे से गलती हो गई, वो बड़े हैं, माफ़ कर देंगे, ऐसा कुछ है नहीं। रुको, वो देखो बैठे, रुको भैया, यहाँ ये साहब नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। भैया, आप और इसके बीच में जो हुआ वो मुझे पता चला और मुझे उस बात का बहुत ही ज़्यादा अफसोस है कि इसने आपको इतना उल्टा सीधा कहा। पर ठीक है, बच्ची है, ये समझ के माफ़ कर दीजिए और कल से आप काम पे आइए। और आपकी माँ की तबीयत खराब है ना? अरे नहीं साहब जी, पैसे की जरूरत नहीं है। अरे रखिए साहब जी, पैसे की जरूरत नहीं है। वो हम इनकी बात को कोई बुरा नहीं माने, और वैसे भी वहाँ पर कोई वैसे देखेगा तो उसको लगता ही ना कि वो चोरी करा, तब इनकी क्या गलती, वो सिचुएशन ही ऐसी वहाँ बन गई थी। खैर, मुझे पैसे की जरूरत तो थी, लेकिन जब मैम साहब ने मुझे वहाँ काम से निकाला था तो वहीं बगल में दूसरे भैया जी रहते थे, तो उन्होंने पूछा मुझसे कि आपके पास समय हो तो मेरी गाड़ी साफ कर देना, और उनके पास कई सारी गाड़ियाँ हैं, तो उन्होंने मुझे अपने यहाँ काम पे रख लिया है। और अब ये उन्होंने कहा, और उन्होंने मुझे पैसे की ज़रूरत थी, एडवांस पैसा भी दे दिया है, कहा आपसे आप यहीं काम करना, एडवांस है रख लो, और मैं उनके यहाँ काम करने लगा हूँ। तो साहब अब मेरे पास समय नहीं है, मैं आपके पास आ पाऊँ। अरे भैया, मुझे पता है कि आपको बात का बुरा लगा है और आप वहाँ काम नहीं करना चाह रहे हैं, लेकिन भैया उसने खुद बोला है, ऐसा कुछ उसने इंटेंशन नहीं था उसका कि आपको डांटे या आपको कुछ बोले। बस उसने जैसे ही उसको मैंने सारी बात बताई, उसने मेरे से खुद कहा कि भैया से चल के मैं माफ़ी मांग लूँगी। और भैया आप वहाँ आप जो बोल रहे हैं, आप मुझे पता है आप बहाने दे रहे हैं कि वहाँ पे मैं काम लग गया है, आप ऐसा करिए, मैं माफ़ी मांग रहा हूँ उसकी तरफ से। माफ़ी मांगो। साहब आप माफ़ी ना मांगे साहब, मैं सच कह रहा हूँ, अब इसकी आवश्यकता नहीं है मुझे कोई, मुझे वहाँ काम मिल गया है, और वैसे भी आदमी काम के लिए सब करता है। अब मुझे काम मिल गया तो मैं आपसे पैसे क्यों लूँ, मैं आपको क्यों अंधेरे में रखूँ कि मैं आपके यहाँ काम करने आ जाऊँगा। वहाँ साहब ने मुझे एडवांस पैसा भी दे दिया है और काम पे रख लिया, उनके पास कई सारी गाड़ियाँ, उन्होंने कहा है मेरे यहाँ काम करते रहना। साहब अगर वहाँ से मुझे कभी फुर्सत मिलेगी तो मैं आपके यहाँ काम कर पाऊंगा। और बाकी मैम साहब आप बुरा ना मानिएगा, आपकी गलती नहीं, उसमें वहाँ वो ऐसा बन ही गया था कंडीशन कि देखने में लगेगा कि चोरी करा, लेकिन साहब मैम साहब मैंने आपसे बोला था ना कि वो साहब ने पैसे दिए वहाँ से निकालने के लिए, बस आपकी बात नहीं सुनी थी। खैर कोई बात नहीं, वो हो जाता है अनजाने में, ठीक है। अरे नहीं भैया, मैंने उस दिन आपको बहुत कुछ उल्टा सीधा भी बोल दिया, मुझे माफ कर दीजिएगा उस दिन के लिए। अरे नहीं मैम साहब, माफ़ करने के लिए कोई बात नहीं, वो तो गलती से हो गया था ना आपसे। भैया मुझे पता नहीं था कि आपको पैसे निकालने के लिए नहीं बोला है, वो आप पैसे निकाल लेते तो मुझे गलत ही लगा, मैंने जो देखा मुझे वही सही लगा, मुझे माफ कर दीजिएगा उस दिन के लिए। मैम साहब माफ़ी ना मांगिए, वो गलती हो गई थी। अब आपने मेरी बात सुनी नहीं, आप तो अपने गुस्से में थी। मैंने आपसे कहा था कि मैम साहब भैया जी बोले, लेकिन आपने मुझे बोलने का मौका नहीं दिया, आपने कहा पुलिस को बुला लेंगे। अब मैं ठहरा गरीब आदमी, मेरे पास समस्याएं इतनी सारी रहती है, मेरे माता जी की तबीयत खराब थी, मुझे उसकी आवश्यकता थी, तो साहब को बोला था मैंने, तो साहब ने कहा था कि जाओ गाड़ी से पैसे निकाल लो। साहब मैंने आपसे बोला कि मेरी तनख्वाह है, लेकिन खैर कोई बात नहीं, तो मैं डर गया था कि पुलिस आ जाएगी, इसलिए। अब माफ़ी मांग के क्या ही फ़ायदा, देखा तुम्हारी ना सुनने की आदत की वजह से एक ईमानदार इंसान के साथ हमें हाथ धोना पड़ा। देखा, ज़रूरी नहीं कि इंसान की अगर मजबूरी हो तो वो चोरी ही करे। देखा कितना ईमानदार इंसान था, अपनी माँ के लिए बताओ, मैंने उससे बोला था, बट तुमने
सुनने का मौका, उसे बोलने का मौका ही नहीं दिया। तो मुझसे एक चीज़ की सीख ले लो कि इंसान को बोलने का मौका दो कि उसे क्या बोलना है, उसकी क्या प्रॉब्लम है। मुझसे ना बहुत बड़ी गलती होगी, मैं दोबारा कभी ऐसा नहीं करूँगी। चलो ठीक है, तुमने अपनी गलती से सीख लिया, इससे बड़ा क्या ही हो सकता है। बैठो, चलते हैं।